वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन और चलिए रुक करते हैं अब दूसरे मैनेजमेंट की ओर। हैवेल्स इंडिया की बात करते हैं और इनके जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी मिक्स रहे हैं। आगे के लिए ग्रोथ गाइडेंस क्या है, इसी पर खास बातचीत करते हैं। हमारे साथ कंपनी के सीएमडी अनिल राय गुप्ता जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है अनिल राय जी हमारी इस पेशकश में। और चलिए, कैसे देखते हैं आप नतीजों को? देखिए, जहाँ तक तीसरे क्वार्टर का सवाल है, यहाँ पे केबल्स और वायर्स में एक अच्छी ग्रोथ हुई और उसका पार्ट ऑफ द रीजन हमारी कैपेसिटी एक्सपेंशन है, लेकिन ऑल्सो एक रीजन ये भी है कि जिस तरह से रॉ मटेरियल प्राइसेस कॉपर की बढ़ रही हैं, उसके चलते जो प्राइस इंक्रीज आए तो एक चैनल स्टॉकिंग होती है थर्ड क्वार्टर के एंड पे, जिसकी वजह से कुछ बेटर ग्रोथ देखी गई। ईसीडी प्रोडक्ट्स में भी एक थोड़ा बेटर फेस्टिव डिमांड था। अप्लायंसेस और विंटर सीजन भी बेटर था वाटर हीटर्स के लिए। तो थर्ड क्वार्टर का डिसेंट ग्रोथ थी, बट आने वाले क्वार्टर में भी अभी थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑल्दो डिमांड अच्छी रहनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ रही हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट डिमांड के ऊपर आता है ये अभी देखने को ही मिलेगा। तो फोर्थ क्वार्टर और नेक्स्ट ईयर का आउटलुक देना अभी मुश्किल है। बट जनरली स्पीकिंग, जिस तरह से हैवेल्स अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर या डिस्ट्रीब्यूशन रीच के ऊपर काफी काम कर रहा है, तो आने वाला टाइम भी ठीक ग्रोथ हो जानी चाहिए। ऑलराइट, लॉयड्स और लाइटिंग फिक्सचर्स की बात करते हैं। इस पूरे सेगमेंट की वीक नंबर्स आए हैं Q3 में। इसके पीछे की रीजन आपको क्या लगता है? कोई रिकवरी Q4 में? देखिए, जहाँ तक लॉयड का सवाल है, जो एयर कंडीशनर्स बिजनेस है वो की एक 70% ऑफ लॉयड बिजनेस है, जो कि एक वीक समर के चलते अभी उसके एक आफ्टर इफेक्ट्स हैं, कुछ स्टॉक्स हैं चैनल में। तो अभी प्राइमरी स्टॉकिंग हो नहीं पाई थर्ड क्वार्टर में, तो विच विच लेड टू सम रिडक्शन इन दी ओवरऑल सेल्स। आई थिंक जैसे ही एक समर ऑनसेट आता है सीजन का और चैनलाइज नॉर्मलाइज होती है चैनल में इन्वेंट्री, तो उसके चलते हम लोगों को एक अच्छा क्वार्टर और अच्छा अगले साल देखने को मिलेगा। जहां तक लाइटिंग का सवाल है, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल इश्यूज नहीं है, बिकॉज कई बार दिवाली सीजन जल्द या लेट आने की वजह से थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। सेकेंड और थर्ड क्वार्टर में देखें तो एक डिसेंट परफॉर्मेंस रही है लाइटिंग डिवीजन की। अब ये बताइएगा, अब यहाँ पर किस तरह से आप क्वांटिफाई करना चाहते हैं मिनिमम प्राइस इंक्रीज को? इंडस्ट्री जो है अब यहाँ पर काफ़ी फैक्टर्स गिनाएगी। रेटिंग नॉर्म्स हो गए हैं, राइजिंग प्रॉपर प्राइसेस हो गए हैं, अब इसकी वजह से कीमतें तो बढ़ेंगी। अब इसको आप समझाएं कैसे? देखिए, एक अभी जो बी रेटिंग की प्राइस इंक्रीज है वो फैंस और एयर कंडीशनर्स को अफेक्ट कर रही है, और कॉपर जो है वो कभी काफी एक डायनेमिक सिचुएशन में है। बट अभी देखने से ऐसा लगता है कि 5 से 10% फैंस में और अबाउट 8 से 10% एयर कंडीशनर्स में एक प्राइस इंक्रीज देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम ग्रोथ वायर्स और केबल सेगमेंट में अगर हम Q3 FY26 और बाकी बचे महीनों की बात करें, जो 9 महीने बचे हैं, लेकिन आप गाइडेंस क्या देना चाहेंगे? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ चैनल स्टफिंग भी होती है थर्ड क्वार्टर में जब प्राइस इंक्रीज एकदम स्पोरेडिक आता है। तो उसके चलते वॉल्यूम ग्रोथ कम रही है वैल्यू ग्रोथ से, लेकिन फिर भी काफी हेल्दी ग्रोथ रही है क्योंकि चैनल स्टॉकिंग भी रही। आने वाले टाइम में देखते हैं कि कॉपर का किस तरह से रुझान रहता है। तो फोर्थ क्वार्टर और नेक्स्ट क्वार्टर में ये कहना अभी बहुत मुश्किल है कि वॉल्यूम ग्रोथ क्या रहेगी। कुछ थोड़ा बहुत चैनल की स्टॉक्स नॉर्मलाइज होंगे, उसके बाद अपने आप एक रेगुलर ग्रोथ आएगी। सो वी विल हैव टू सी एंड वेट एंड सी। चलिए, यहाँ पर एक और आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। कैपेक्स जो है 1200 करोड़ का आपने कहा है, अब कैसे आपने इसका आउटलुक FY27 के लिए तय किया है, जरा इसकी जानकारी दीजिएगा। देखिए, जो अभी 9 मंथ्स का 1200 करोड़ का कैपेक्स है, इस साल का अराउंड 1500 करोड़ का कैपेक्स है, वो उसमें मेजोरिटी एक तो लॉयड में न्यू रेफ्रिजरेटर प्लांट फैसिलिटी की है, और कैपेसिटी एक्सपेंशन है अंडरग्राउंड केबल्स बिजनेस की। तो मेजोरिटी इन जगहों पे हमारा कैपेक्स रहा है, और आने वाले साल में भी, अगले साल भी अराउंड 1000 करोड़ रहना चाहिए, जिसमें एक प्राइमरी कैपेक्स न्यू R&D सेंटर पे भी रहेगा। So I think this year and next year is going to be a heavy capex year. चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन में भी फिलहाल के लिए इतना ही। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे क्लोजिंग कॉल। नमस्कार।